इंडिया का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। यह प्राचीन सभ्यताओं और साम्राज्यों का देश है। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये महान राजाओं और रानियों, बुद्धिमान विचारकों और कुशल कारीगरों की कहानी है। प्राचीन भारत ने कई महान साम्राज्यों का उदय और पतन देखा। इन साम्राज्यों ने कला, वास्तुकला, साहित्य और दर्शन की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। यह विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। प्राचीन भारत की कहानी समय के माध्यम से एक यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से हर्ष के शासनकाल तक ले जाती है। रास्ते में हम प्रमुख ऐतिहासिक काल, सांस्कृतिक प्रगति और उल्लेखनीय लोगों का पता लगाएंगे जिन्होंने इस प्राचीन भूमि को आकार दिया। ये निबंध प्राचीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक कालखंडों में जाएगा। हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे और समय के साथ हर्ष के शासनकाल तक यात्रा करेंगे। प्राचीन भारत के रहस्यों और चमत्कारों को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़ें। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह लगभग 3300 से 1300 बीसी तक सिंधु नदी घाटी में फली फूली। यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। इन शहरों की योजना ग्रिड सिस्टम, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडार के साथ सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में इन शहरों की खोज ने प्राचीन भारत के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल कारीगर थे। वे अपने मिट्टी के बर्तनों, आभूषण बनाने और मुहर पर नक्काशी के लिए जाने जाते थे। उनके पास लिखने की एक प्रणाली भी थी, लेकिन इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 बीसी के आसपास हुआ। इसके पतन के सही कारणों पर इतिहासकारों द्वारा अभी भी बहस चल रही है। हालांकि यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक बदलाव या आक्रमण जैसे कारकों ने इसके पतन में योगदान दिया होगा। वैदिक काल का नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो इस युग के दौरान रचित पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है। इस काल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें इंडो आर्यन जनजातियों का आगमन और एक विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। वेद इस समय के दौरान लोगों के जीवन, विश्वासों और प्रथाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे उनके धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। वेद आज भी हिंदू धर्म में पूजनीय है। वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली इस प्रणाली ने समाज को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर और सेवा प्रदाता। वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति और धर्म के कई पहलुओं की नींव रखी। कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं, जो हिंदू धर्म के केंद्र में हैं, इसी युग के दौरान उत्पन्न हुई। महाजनपद काल, जिसका अर्थ है महान राज्य, ने उत्तरी भारत के गंगा के मैदानों में 16 शक्तिशाली राज्यों का उदय देखा। ये राज्य राजनीतिक और सैन्य प्रतिद्वंद्विता में लगे हुए थे, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। यह युग महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों द्वारा चिह्नित किया गया था। नए दर्शन और धर्म, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौजूदा वैदिक व्यवस्था के लिए चुनौतियों के रूप में उभरे। इन नए धर्मों ने अहिंसा, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर दिया। प्रमुख महाजनपदों में मगध, कोसल और वत्स ने उस समय की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राज्यों ने वर्चस्व के लिए संघर्ष किया, जिससे निरंतर युद्ध और गठबंधन बदलते रहे। महाजनपद काल ने एक एकीकृत भारतीय साम्राज्य के उदय की नींव रखी। इस युग के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने मौर्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। युगों युगों से भारत का इतिहास एकता और ज्ञान के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री रहा है। प्रारंभिक सभ्यताओं को आकार देने वाले प्राचीन दर्शनों से लेकर विभिन्न साम्राज्यों के तहत पनपने वाली विविध संस्कृतियों तक, प्रत्येक युग ने एक समृद्ध और स्थायी विरासत में योगदान दिया। महान ऋषियों की शिक्षाओं और अनगिनत पीढ़ियों के ज्ञान ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
यह विरासत आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है, हमें एकता में मिली ताकत और ज्ञान द्वारा लाए गए प्रकाश की याद दिलाती है। जैसे ही हम इस अविश्वसनीय यात्रा पर चिंतन करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि अतीत केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक नींव है जिस पर हमारा वर्तमान और भविष्य निर्मित होता है। और इसलिए भारत की कहानी एकता और ज्ञान की अपनी गहन विरासत के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को आकार देना जारी रखती है। इस उल्लेखनीय अवधि के दौरान प्राचीन भारत ने व्यापार, कला और विज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। हलचल भरे बाजारों और संपन्न शहरी केंद्रों के साथ अर्थव्यवस्था फली फूली। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में नवाचार अभूतपूर्व थे, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। ये वास्तव में समृद्धि और बौद्धिक उपलब्धि का स्वर्ण युग था। प्राचीन भारत न केवल आर्थिक समृद्धि का देश था, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रकाश स्तंभ था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, अनगिनत जीवन को प्रभावित किया और पूरे एशिया में समाजों को आकार दिया। भव्य स्तूपों और मठों का निर्माण किया गया, जो शिक्षा और तीर्थयात्रा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। इस युग की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। प्राचीन भारत की विरासत विशाल और स्थायी है। साहित्य, दर्शन और कला में इसके योगदान ने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। महाभारत और रामायण के महाकाव्य, उपनिषदों के दार्शनिक प्रवचन और शास्त्रीय भारतीय नृत्य और संगीत की कालातीत सुंदरता सभी इस विरासत की समृद्धि को दर्शाते हैं। प्राचीन भारत की विरासत दुनिया भर में मनाई और पोषित की जाती रहती है। प्राचीन भारत की भावना अपने कालातीत ज्ञान और सांस्कृतिक जीवंतता में बनी रहती है। सहस्राब्दियों के बीतने के बावजूद करुणा, ज्ञान और सद्भाव के मूल्य भारतीय लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित हैं। यह स्थायी भावना प्राचीन भारतीय सभ्यता के लचीलेपन और प्रतिभा के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी उल्लेखनीय विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।